नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये कहानी है मीरा और गणेश की। दोनों की उम्र हो चुकी थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। गणेश खेतों में काम करता था और अपना जीवन जीता था। गणेश की पत्नी मीरा खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जो भी खाता वो उनकी बड़ी तारीफ करता था। अरे गणेश, मानना पड़ेगा। भाभी, आप क्या खाना बनाती है। आपके हाथों में कुछ तो जादू है। एक मेरी पत्नी रमावती है। बोलता हूँ कुछ सीख मीरा भाभी से। कहने लगती है क्यों जी, जब इतना ही अच्छा बनाती है तो वही जाके खाओ। और रूठ जाती है। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आपसे अच्छा खाना और कोई नहीं बना सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया। गणेश और मीरा और भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन गणेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मीरा बहुत परेशान हो गई। वो जल्दी से गांव के वैद्य को बुला के लाती है। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है। इस उम्र में खेती करना इनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। मैं इन्हें कुछ दवाइयां दे देता हूँ। आगे भगवान जाने। आपसे यही अनुरोध है कि इन्हें काम करने से रोकना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। गणेश की हालत अब काम करने लायक नहीं थी। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। जो भी जमा पूंजी थी वो सब घर खर्च में खत्म हो रहा था। मीरा बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन बगल के चौधरी जी गणेश के घर जाते हैं। अरे भाभी, अब गणेश भैया की तबीयत कैसी है? बहुत दिन हो गए थे भैया को देखे, इसलिए सोचा कि थोड़ा मिल लूं। तबीयत तो खराब ही चल रही है। अब क्या बताऊं। ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं। मुझे तो इनकी बहुत चिंता हो रही है। और घर की क्या हालत होगी ये तो आप समझ ही रहे होंगे। हाँ भाभी, मैं समझ रहा हूँ। मैं कुछ पैसे दे देता हूँ ताकि कोई तकलीफ ना हो। भाई समझ के रख लीजिए। नहीं भैया, आप कब तक हमारी मदद करते रहेंगे। अब मुझे ही कोई काम ढूंढना होगा। देखिए भाभी, मैं तो आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और आप कहाँ काम करती फिरेंगी? अगर आप मुझसे पैसे नहीं लेना चाहती तो मेरे पास एक सुझाव है। कम से कम वो ले लीजिए। आप खाना बहुत अच्छा बनाती है। आप अगर अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेंगी ना तो सच में वो बहुत चलेगा। आप मुझसे बस एक बार उधार समझ के ले लीजिए। जब मुनाफा होगा तब लौटा दीजिएगा। मीरा को चौधरी की बात सही लगती है। वो चौधरी से थोड़े पैसे लेकर गांव में ही एक ढाबा लगाती है। पूरी उम्मीद के साथ खाना बनाती है, पर पहले ही दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता। सब देखकर सामने से चले जाते हैं। मीरा बहुत उदास हो जाती है। वो अगले दिन फिर ढाबा लगाती है कि कोई तो ग्राहक उसके ढाबे पे आएगा, पर कोई नहीं आता है। मीरा बहुत परेशान हो जाती है और इस सोच में पड़ जाती है कि वो चौधरी के पैसे कैसे लौटाएगी। धीरे धीरे मीरा का ढाबा चलने लगा। अब मीरा के ढाबे पे ग्राहकों की लाइन लगी रहती। पूरा ढाबा ग्राहकों से भरा रहता। मीरा बहुत खुश हो जाती है। एक दिन ढाबा बंद करके मीरा गणेश को जगाने जाती है ताकि उसे बता सके कि उसका ढाबा चल गया। वो जैसे ही पास में गई, चीख चीख कर रोने लगी। पता लगा कि गणेश अपनी मीरा को छोड़ इस दुनिया से चला गया। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब मीरा का जीवन बदरंग हो गया था। उसका कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सके। अपनी रोजी चलाने के लिए मीरा ढाबा चलाती है। एक दिन मीरा का ढाबा नहीं लगा था। सब परेशान हो गए। सबको मीरा के हाथ के खाने की आदत थी। उस दिन न जाने ढाबा क्यों बंद होता है। ग्राहकों में से एक आदमी मीरा के घर जाता है तो देखता है कि मीरा जमीन पर पड़ी हुई है। पता चलता है कि मीरा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई।